नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अपील, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु समय पूर्व स्थानांतरण सुनिश्चित करें। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए गर्भवती महिलाओं, विशेषकर गर्भावस्था के साथ 8 और 9वें माह में पहुंची तथा हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में आने वाली महिलाओं के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचलों की महिलाओं को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिलीवरी रूम या बर्थ वेटिंग रूम में समय पूर्व स्थानांतरित किया जाए। बारिश के चलते आवागमन बाधित होने की स्थिति में ऐसी महिलाओं को विशेष निगरानी में रखा जाए ताकि जटिल प्रसव से बचा जा सके। कलेक्टर ने कहा कि जहां ऐसी स्थिति निर्मित हो रही हो वहां तत्काल दमोह हेल्पलाइन से संपर्क करें। यह कदम मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य विभाग को सतत निगरानी और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कौन चीज जो है जिसमें हमने निर्देश भी मैंने कल जारी कर दिए हैं जिसको लेकर के, और मैं सभी को ये भी बताना चाहता हूँ, कई जगहों पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि अभी जिन महिलाओं को 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा होगा प्रेगनेंसी का, और उन महिलाओं की जो है डिलीवरी अगले 2-3 महीने के अंदर होगी, और ये अगले 2-3 महीने पूरे बारिश के महीने हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार गाँव में ऐसी स्थिति बन जाती है, दूरस्थ अंचलों में खास करके, कि वहां पर जब उनका डिलीवरी का टाइम होता है उस समय बहुत तेजी से पानी गिरता है और रास्ते बंद हो जाते हैं, और उसके कारण उनको या तो वाहन के ऊपर लाना पड़ता है, कई बार खटिया के ऊपर लोग लेकर के आते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में बाढ़ के कारण या पुलों पर पानी आ जाने के कारण वो जो है रास्ता क्रॉस नहीं कर पाते, और उसके कारण से गर्भवती महिलाओं की जान को खतरा हो जाता है। तो हमने ये अपील की है सभी से कि, और ये निर्देश भी जारी किए कि जिन महिलाओं को 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है और जो खास तौर से दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, वे परिवार जो है उनकी काउंसलिंग की जाए, और उन महिलाओं को समय रहते हुए जहां पर इस तरह की समस्याएं आती हैं उनको समय रहते हुए अपने नजदीकी रिश्तेदारों के घर पे वो शिफ्ट हो जाएं, या यदि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट हो जाएं। हमारे यहाँ पर बर्थ वेटिंग रूम बनाए हैं हम लोगों ने, वहां पर वो शिफ्ट हो सकते हैं, हमारे डिलीवरी सेंटर में शिफ्ट हो सकते हैं। हम उनकी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि उनको गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के दौरान उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उनकी डिलीवरी आसानी से हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसके ऊपर कृपया करके प्रिकॉशंस रहें, और जहां पर भी ऐसी स्थिति उनको निर्मित होती दिख रही है, यदि उनको लगता है कि वो हमको अप्रोच करें तो वो दमोह हेल्पलाइन पे अप्रोच करें, ताकि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जान हम बचा सकें। दमोह में 14-15 जून को MLB स्कूल में लगेगा पुस्तक मेला। अभिभावकों को मिलेगी सस्ती दरों पर सामग्री। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि 14 और 15 जून को MLB स्कूल में इस सीजन का अंतिम पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य अभिभावकों को सस्ती दरों पर पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म और जूते आदि उपलब्ध कराना है। कलेक्टर कोचर ने कहा कि जिले में शिक्षा को सुलभ और सस्ती बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है ताकि आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने अभिभावकों से अधिक संख्या में पुस्तक मेले में पहुंचकर इसका लाभ उठाने की अपील की है। पुस्तक मेला विशेष रूप से उन अभिभावकों के लिए उपयोगी होगा जो अब तक आवश्यक शैक्षणिक सामग्री नहीं खरीद पाए हैं। मेला 2 दिनों तक सुबह से शाम तक खुलेगा और इसमें विभिन्न प्रकाशकों व विक्रेताओं द्वारा किफायती दरों पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन की यह पहल जनहित में व्यापक सराहना पा रही है। 14 और 15 जून को हम MLB स्कूल में एक बार फिर से पुस्तक मेला लगा रहे हैं, 4 बजे से रात को 10 बजे तक। इस संबंध में हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक अभिभावक जो हैं कम से कम दरों पर किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म और जूते आदि खरीद सकें। इस दृष्टि से हम ये मेला लगा रहे हैं, और ये इस सीजन का आखिरी पुस्तक मेला होगा, क्योंकि इसके बाद फिर 16 जून से स्कूल शुरू हो रहे हैं। इसीलिए हमने 14 और 15 जून रखा है, और ये छुट्टियों के दिन है दोनों, ताकि सभी लोग आराम से खरीदारी भी कर सकें आकर के। तो जिन लोगों ने अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं उनके लिए अवसर है कि वो किताबें खरीदें और बाकी सामग्री खरीदें। मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आप आएं और पुस्तक मेले का लाभ उठाएं।
रोजगार उपलब्धि में दमोह प्रदेश में दूसरे स्थान पर, जल्द बनेगा नंबर 1 जिला। कलेक्टर कोचर दमोह जिले ने रोजगार उपलब्धि के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए पूरे मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर श्री सुधीर कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ITI और रोजगार विभाग की मेहनत रंग लाई है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, रोजगार अधिकारी और ITI संस्थान मिलकर लगातार प्रयासरत हैं और जल्द ही दमोह को प्रदेश में शीर्ष स्थान दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कलेक्टर कोचर ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के साथ साथ निजी और सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियों के अवसरों का सृजन किया गया है। उन्होंने युवाओं से अधिकाधिक रोजगार मेलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की। इस उपलब्धि से जिले में सकारात्मक माहौल बना है और युवाओं में आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई है। हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है रोजगार लोगों को मिला है। इस कारण से जिले की रैंक एकदम से ऊपर गई है और हम नंबर 2 पर आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो अधिकारी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, हमारे ITI की टीम मेहनत कर रही है, हमारे रोजगार कार्यालय की टीम मेहनत कर रही है और जल्दी ही हम इसमें शीर्ष स्थान बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दमोह जिले में संभावित रूप से असुरक्षित और जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने आदेश जारी कर सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भवनों, दीवारों और संरचनाओं की पहचान, निरीक्षण और सुरक्षित ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है ताकि पुराने और कमजोर भवनों के गिरने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। निर्देशों में संबंधित अधिकारियों को इन भवनों का निरीक्षण करने, आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने और जन सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे लोग अपने आसपास के खतरनाक संरचनाओं की सूचना दे सकें। इस आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दमोह में 11 से 14 जून तक युवा संगम प्लेसमेंट ड्राइव टाटा मोटर्स के लिए क्वेस कॉर्प करेगी चयन। दमोह जिले में बेरोजगार युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से युवा संगम कार्यक्रम के तहत 11 से 14 जून तक विशेष प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इस ड्राइव में क्वेस कॉर्प द्वारा टाटा मोटर्स के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 11 जून को पथरिया से होगी। इसके बाद 12 जून को हटा, 13 जून को जबेरा और 14 जून को तेंदुखेड़ा में इसका आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्र के युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार दोनों की सुविधा मिलेगी। कलेक्टर श्री सुधीर कोचर ने युवाओं से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या में इन शिविरों में भाग लें और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। पिछले युवा संगम में 2266 लोगों को रोजगार मिला है और इसी के बाद अब अगला हमारा जो है युवा संगम जो हम लोगों ने प्लान किया था कि 1-to-1 कंपनियों के साथ चर्चा करके उनके विशेष शिविर हम लगा रहे हैं। तो अभी 29 और 30 तारीख को लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी L&T है, उन्होंने तेंदुखेड़ा और हटा, जबेरा और पटेरा इन 4 जगहों पर 2 दिन में उन्होंने शिविर लगाए हैं और इन 2 दिनों में यहाँ पर लगभग 400 से भी अधिक युवाओं को उन्होंने जो है देखा है और सिलेक्ट किया है। उसके बाद अब आगे इनका जो अगला ड्राइव होगा उसमें वो इनकी ट्रेनिंग लखनादौन सिवनी जिले में जो है कराएंगे और उसके बाद इनका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो L&T ने अपना काम किया। अब इसके बाद जो है अब टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स जो है उनकी जो HR हैंडलिंग कंपनी है जो कि क्वेश कार्प, उनके माध्यम से जो है ये एक ड्राइव चला रहा है जो हमारे जिले में जो उन्होंने ड्राइव चलाने का निश्चित किया है। इसमें 4 जगहों पर हो रहा है, 11 जून, 12 जून, 13 जून और 14 जून। तो 11 जून को पथरिया में है, 12 जून को हटा में है, 13 जून को जबेरा में है और 14 जून को तेंदुखेड़ा में है। और इसमें लगभग 2000 से अधिक पद वो लेकर के आ रहे हैं और ये सारे लोग टाटा मोटर्स में जो है इनकी भर्ती होगी और 18 से 23 साल की उम्र के युवा चाहिए इसमें और कम से कम जो है 12वीं पास होना चाहिए। इसमें ये ध्यान रखना है ये 12वीं पास या उससे ऊपर, यानी 12वीं पास, ITI और स्नातक, ये आवेदक इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और दमोह जिले के जो आवेदक हैं जिन्होंने 12वीं ITI या स्नातक पास किया है, 18 से 23 साल की उम्र के हैं, मेरा अनुरोध है
कि वो इन शिविरों में भाग लें। इसकी बाकी की जानकारी डिटेल हम जल्दी ही आपको देंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ, 11 जून को पथरिया में, 12 जून को हटा में, 13 जून को जबेरा में और 14 जून को तेंदुखेड़ा में ये भर्ती शिविर हम युवा संगम आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मासिक युवा संगम है, जो कि हर महीने की 27 तारीख को होता है, वो यथावत होगा। उसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। तो एक बड़ी संभावना है, 2000 वैकेंसियां फिर से हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आवेदन करें और इसका लाभ लें। Subscribe the Bahujan News and like this video.